अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री भाते बिहारी वो नंदलाल मेरो है, श्री भाते नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री यशोदा जी को छैया वो नंदलाल मेरो है, श्री यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है। अरे दाऊ जी को भैया वो गोपाल मेरो है, हो दाऊ जी को भैया गोपालदास मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बोलो हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बस्ती में झूमते हुए गाओ। मेरो है, गोपाल जय हो श्री राधे। बिहारी वो नंदलाल मेरो है, श्री राधे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही थी? हम कथा भूल जाते हैं। महाराज जी ने बैठाल दिया है और हम देखो कथा भूल जाते हैं थोड़ा, इसलिए हमें थोड़ा बताएं कहाँ चल रही थी कथा। परीक्षित जी कह रहे हैं अभी गोरखा नगर में गोरखनाथ के पावन परिसर पर चल रही है। हाँ, बड़ा ही आनंद का विषय है सज्जनों। यहाँ पर बाबा को दो चुनरिया डाल दी गई। अब बाबा का अच्छा दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो बुआरा प्लस और लिपस्टिक, हाँ बुआरा प्लस और लिपस्टिक लगाने का कोई काम ही नहीं था। हाँ, और कहा हंस काहे रही हो अम्मा, काहे हंस रही हो? वो घुमा करके और जो निकल पड़ती है उसको क्या कहते हैं? वो घुमाया जाता है और घुमा करके जब निकल पड़ती है क्या कहते हैं उसको? लिपसेट। यही तो बोलते हैं लिपसेट। पहले लीपाओ, पहले लीपाओ और फिर उसके बाद वो एक आती है सेट करने वाली, क्या कहते हैं वो, उससे सेट करते हैं। लेकिन खैर और नहीं क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं। चलो खैर जौन कहते हो जो तुम कहो वही है। तो प्रभु उसका कोई काम नहीं, बात वही हुई गई क्या? अरे गजब भयो शिव जी, अरे गजब भयो शिव जी, अरे बन गए बहुरिया गजब भयो शिव शिवाजी, बन गए बहुरिया गजब भयो शिवाजी, बन गए बहुरिया गोरखावासियों, बन गए बहुरिया, बन गए बहुरिया, बन गए बहुरिया, गजब भयो शिवाजी। ये हमारे बाबा भोलेनाथ, गजब भयो शिवाजी, बन गए बहुरिया, गजब भयो शिवाजी। पुरुष जहाँ को
कोई जान न पावे, पुरुष जहाँ कोई, पुरुष जहाँ कोई जान न पावे, भोले जी अपना उपाय लगावे। और पहन लीन लहंगा, वो पहन लीन लहंगा और चुनरिया जब भयो शिवाजी, बन गए बहुरिया भयो शिवाजी। भोलेनाथ चल पड़े। अच्छा देखिए भैया ध्यान से सुनना कथा। जिस समय समस्त ब्रज की गोपांगनाएं अर्धरात्रिकालीन वेला में पहुंची, कहा कन्हैया के यहाँ सेवा कुंज में, और जिससे मैं पहुंची तो वहां कन्हैया ने पूछ दिया क्या, अरे गोपांगनाओं अर्धरात्रिकालीन आधी रात का समय हो रहा है, और आधी रात के समय में तुम अपने अपने घर से अपने अपने पतियों को छोड़ करके काहे को आ गई हो? भाई आधी रात का समय है और आपके पति घर में होंगे, आप उनको छोड़ करके अकेले कैसे आ गई? गोपांगनाओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रश्न कर दिया कन्हैया से, एक बात बताओ कन्हैया, एक बात बताओ, अगर अपना जो पति है वो परदेश चला गया हो, ध्यान से सुनना, अपना जो पति है परदेश चला गया हो तो पत्नी को किसकी पूजा करना चाहिए? हा? अच्छा मैं गोरखा की माताओं से पूछता हूं कि अपना पति अगर परदेश चला गया हो तो कहीं की पूजा करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए बताओ? हम तो ठीक है कह रही हैं भगवान की, और नहीं कहूं कहूं कही देती हैं जब अपना पति परदेश चला जाए तो फिर टवाला मोहल्ले वाले ने की। हाँ लेकिन प्यारे कन्हैया ने कहा जब अपना पति परदेश चला जाए, अपना पति परदेश चला जाए तो पति की तस्वीर की पूजा करें। किसकी पूजा करें? फोटो की, फोटो की पूजा करें। क्यों? क्योंकि पत्नी के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काज बचन मन पति पद प्रेमा। उसके लिए पत्नी को कहा गया है पत्नी को गुरु मंत्र लेने का भी अधिकार नहीं है। पत्नी के लिए उसका पति ही गुरु है। पति ही गुरु है, अपने पति के चरणों की सेवा करती रहे। प्रेमियों यहाँ पर बोले फोटो की पूजा करें पति की। अच्छा एक बात बताओ महाराज कन्हैया, अपना पति घर वापस आ जाए फिर किसकी पूजा करें? फोटो की कि पति की? भोलेनाथ यानी कि कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ गोपियों, जब पति तुम्हारा घर आ जाए तो सीधे डायरेक्ट पति की पूजा करो, फोटो को काहे को पूजा करोगी? तो उन देवियों ने कहा, गोपियों ने कहा क्या? हे कन्हैया, हे मुरली मुकुंद माधव, वास्तव में जो तुम हो ओरिजिनल पति हो, तुम सही पति हो। बाकी ये संसार के जितने पति हैं, ध्यान से सुनना मेरी मैयाओं, ये जितने तुम्हारे संसार के पति हैं ये सब आर्टिफिशियल है। हाँ ये सब सब लोकल, ये फोटो स्वरूप है। हाँ तो प्यारे जब परम पति आ जाए, यानी ये जगत पति, जगत पिता भी है हमारा कन्हैया और जगत पति भी है, तो कन्हैया अब इन आर्टिफिशियल जो फोटो स्वरूप पति थे उनको छोड़ करके और जो वास्तव में पति है, जगत पति, सारे संसार का पति है,
अब हम उनकी पूजा करने के लिए आए हैं। इस तरीके से आज गोपांगनाएं उत्तर देती हैं। भोलेनाथ यहाँ से चले जा रहे हैं। अरे एक दिन वो भोले भंडारी अरे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गए हैं वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जैसे ही पहुंचे कन्हैया ने देखो बोले आओ बाबा स्वागत है आपका, और स्वागत किया है। और अंदर गए। आज बड़े आनंद के साथ वहां पर महाराज का खेल होता है। एक एक गोपी के बीच में दो दो कन्हैया, हाँ दो दो कन्हैया। गोपांगनाएं नाच गा रही है कन्हैया के साथ में झूम करके। कैसे? और कहती क्या है? अरे किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी, किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी, किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी, किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी। किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी, किन्हीं मैं हुई दीवानी। कैसी बंसी, कैसी बंसी, वो कैसी बंसी, वो कैसी बंसी, कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सदमे से आई श्याम ने। कैसी बंसी, जय हो प्यारे की। कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सदमे से आई श्याम ने। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सौतेली से आई श्याम ने। किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी, किन्हीं मैं हुई दीवानी, किन्हीं मैं हुई मस्तानी। कैसी बंसी बजाई श्याम ने से आई श्याम ने। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने मुरली की धुन जब पड़ी कानों में नींद न आए सखी मोरे नैन में।
मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, लीन न आए सखी मोरे नैनों में, लीन न आए। आज वहाँ बड़ा आनंद हो रहा है। हाँ, गोपांगनाएं नाच रही है और यहाँ भी जिसे नृत्य करना है, कहते हैं नचना है तो प्रभु ढिंग नच लो, संसार में नचना ठीक नहीं। हाँ? खड़े हो जाइए, जिसको खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सभी भक्त लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाए। ये बाबा के और दरबार झूम में करके शर्माना नहीं है कि जो कोई करे शर्म उसके फूट जाए पूरे यहीं करम। जय बाबा की, जय बाबा के। अब शर्माने का अवसर नहीं है। बस कहते हैं बिना दिन के प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, और जो ना झूमे कन्हैया के भजन पे वो मेरे कन्हैया का दीवाना हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जिसे नृत्य करना है नृत्य करते रहे। मुरली की धुन जब पड़ी कानों में, नींद न आए सखी मोरे नैनों में, नींद न आए सखी मोरे नैनों में, नींद न आए सखी मोरे नैनों में, मोरे नैनों में, नींद न आए सखी मोरे नैनों में, नींद न सखी मोरे नैनों में, मोरे नैनों में, हाँ मोरे नैनों में, मोरे नैनों में, मोरे नैनों में। मुरली की धुन जब पड़ी कानों में, जय हो। जिस समय मुरली की धुन कानों में पड़ी, ऐसी निंदिया, ऐसी निंदिया, ऐसी निंदिया चुराई श्याम ने, मेरी सुधनी शेराई श्याम ने, ऐसी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुधनी शेराई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुधनी शेराई श्याम ने। मैं हुई दीवानी, जय हो श्री राधे। मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी। हो कैसी बंसी, हो कैसी बंसी, हो कैसी बंसी, हो कैसी बंसी, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शेराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधनी शेराई श्याम ने। श्री राधे जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। तेराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सोचे तेराई श्याम ने। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी। जय हो। कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शोले सिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सोचे बिसराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सोचे बिसराई श्याम ने। सभी को देखा श्याम सुलर की, छवि को देखा मुरली मोहन की, सुध बुध मोरी सबरी खोई, 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 इच्छा
छवि को देखा श्याम सुधरती सुध बुध सबरी अपनी खोई सुध बुध सबरी अपनी खोई सुध बुध सबरी अपनी खोई। कैसी मस्ती कैसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने मेरी सुध कैसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने मेरी चढ़ाई श्याम कैसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने मेरी सुध चढ़ाई श्याम ने मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुधराई श्याम ने कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी चढ़ाई श्याम ने कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी चढ़ाई श्याम ने बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी कैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने कैसी बंसी दास बिहारी सरकार की जय हो। बिसराई श्याम श्याम ने सभी अपने अपने जो गोपी आई है गोरखा के वासियों। हाँ हम बुला लेंगे। प्रभु आज जो गोपी आई है ना वो अपनों और अपने पति को नाम बता के जावेगी। किसने कही? कन्हैया ने नियम निकाल दिया। आज जो भी गोपी सेवा कुंज में आई है अपनों और अपने पति को नाम बता के जावेगी। एक तरफ राधा रानी लगी हुई है और एक तरफ हमारे मुरली मुकुंद माधव कन्हैया लगे हैं। एक एक गोपी निकलती जा रही है अपना अपने पति को नाम बताती जा रही है। अब बाबा भूत भावन भगवान शंकर बोले हम अच्छे फंसे। हम अच्छे फंसे, हम कहा करेंगे, हम किसको नाम बतावेंगे। बीच में लगे थे भोलेनाथ, वहां से निकले और लाइन में पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि बाद में हम ही अकेले रहेंगे, हम ही अकेले। बाद में जैसे होगो देखो जावेगो, और अगर बीच में फंस गए तो गड़बड़ है जावेगो। एक एक गोपी जाती जा रही है, अपना अपने पति का नाम बताती जा रही है। जिस समय आया बाबा भगवान शंकर का नंबर, भोलेनाथ का नंबर आयो। लाला पीछे बैठो, जाके तकत छोड़ो, उधर जाओ, पीछे बैठो। प्रभु बताती जा रही है। भोलेनाथ आए बाद में पीछे से, और जिस समय भोलेनाथ आए हैं देखा कन्हैया ने, ए गोपी, कहने लगे कन्हैया, ए गोपी तुम बहुत मोटी हो, तुम बहुत मोटी हो। हमें लगता है तुम्हारे पति देवता बहुत चाहते हैं। कहा है भैया गोरखा की बात, जिसके पति देवता अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं ना, तो वो तो खाए खाए के भैया मोटी है जावे। जब हम चाहते हैं तो खाए खाए के मोटी है जावे, और जिनके पति देवता रोज आवे और सुबह शाम,
तो बाबा भोलेनाथ मोटे ताजे बोले गोपी तुम बहुत मोटी हो, हमें लगता है तुम्हारे पति देवता बहुत चाहते हैं। जैसे ही कहा आज भोलेनाथ नीचे को सर किए हुए चुपचाप खड़े हुए हैं, और जिस समय चुपचाप खड़े हैं भगवत प्रेमियों, अच्छा ठीक है तुम ना बताओ, जो बताओ तुम्हारा क्या नाम है, अपनो नाम बताओ। भोलेनाथ चुप, बोले ठीक है अपनो नाम ना बताओ, तुम जो बताओ का है, तुम किनकी घरवाली हो। भोलेनाथ चुप खड़े नीचे को सर किए हुए, बोले ए गोपी बताओ तुम किनकी घरवाली हो। फिर भोलेनाथ शांत चुप। अब कन्हैया ने थोड़ा तीव्रता में बोल दिया, तेजी में बोल दिया, ए गोपी गूंगी हो का, गूंगी बताओ ना किनकी घरवाली हो। और जैसे ही कहा बताओ ना किनकी घरवाली हो, भोलेनाथ ने आओ गिनो न ताओ, भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारी घरवाली है। भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारी घरवाली है। सज्जनों ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। परमात्मा जगत पिता है और जगत पति भी है। परम भोलेनाथ यानी कन्हैया हंस पड़े और राधा रानी को संकेत किया। राधा रानी पीछे से चुनरिया झटक दी और बाबा की दाढ़ी फरफराने लगी सामने। हाँ जैसे ही ऐसे ही दाढ़ी हती जैसी हमारी और हमारे संजय महाराज जी की ऐसे ही हती। काहे बाबा की तो बाबा सो बाबा, लेकिन हम भैया बाबा नहीं, हम बाबा नहीं है, हम तो हैं ढाबा। हाँ ढाबा, क्योंकि प्यारी बात यह है हम अंदर से संत जरूर हैं अंदर से, परंतु शरीर से भैयाओं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं जत्र तत्र अन्यत्र इस तरीके से नहीं भ्रमण करता हूँ। जहाँ आप जैसे श्रोता कथा के लिए हमें बुलाते हैं वहाँ कथा करने जाते हैं, यज्ञ करवाना है यज्ञ में आचार्यों की व्यवस्था करना है उसमें लग जाता हूँ, या प्रतिष्ठा होना है, प्रतिष्ठा महामृत्युंजय, और लेकिन ज्यादा विशेष हमारा यही भागवत की कथा का ही आयोजन रहता है। भागवत कथा ही हम ज्यादा चलाते हैं। यहाँ से 15 तारीख उजनेड़ी पहुंच जाएंगे, उजनेड़ी से निकलेंगे कानपुर निकल जाएंगे। तो हमारा जत्र तत्र अन्यत्र भ्रमण ही रहता है। तो हम भैया ब्राह्मण बालक हैं। ये तो ऐसा है कि थोड़ा जटाजूट ये जो बाल वाल रखा लिए हैं, कुछ लोग पूछते हैं ये महाराज क्यों, तो बता दूं क्यों, पता कहना है हमारा क्या। अरे हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी और जशोदा लल्ड को लालारी, और जशोदा नंद को लालारी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया जशोदा नंद को लालारी, जशोदा नंद को लालारी, हमें तो जो गनिया श्याम के सर पे मोर पंख है, श्याम के सर पे, श्याम के सर पे मोर पंख है। मेरे कन्हैया के सर पे मोर पंख है। हाँ, और हमें तो ये जटा है, दिखाओ क्या, हमें तो ये जटा हरा गयोरी, हमें तो ये जटा
हमें तो ये झटा धराए गयो रे, हमें तो ये झटा। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जो दरिया धराए गयो रे। आज यहाँ पर महाराज का कार्य होता है, इसके उपरांत कंस भयभीत होता है। जब कंस भयभीत होता है तो नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा ने का स्वागत किया है कंस ने, और नारद बाबा ने बताया तुम कृष्ण दाऊ को मारना चाहते हो तो यही बुला लो। हाँ, यही बुला लो, तुम्हारे पास में एक धनुष रखा है, धनुष यज्ञ का आयोजन करो और दाऊ भैया कन्हैया को यही बुलाओ। अन्य प्रकार से जाने कितने तुम्हारे पास राक्षस है, सल तोसल चालूर मुष्टिक दंत्र भक्त विदूरत, कई योद्धा हैं, मारने में देरी न लगाएं। बोले कौन जावेगा? बोले जो नंद के सौतेले भाई हैं उनको भेज दो, अक्रूर जी को। अक्रूर जी महाराज के पास कंस जाते हैं और जाकर के कहा जाओ, जैसे मारीच से रावण कह रहा था जाओ, तो मारीच कहता है नहीं जाऊंगा, वैसे ही अक्रूर कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। मारने को तैयार होते हैं कंस। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया चलो चलते हैं। हाँ, कम से कम क्या इस राक्षस के हाथों से मारा जाऊंगा, कम से कम वहां दर्शन तो कर लूंगा परमात्मा के। तो आज चल पड़े। बात वही हो गई क्या, अक्रूर जी चले ब्रज की ओर, अशगुन होने लगे। अक्रूर जी ब्रज की ओर चल दिए, अशगुन होने लगे। अरे जब सोचे कंस मरी है कृष्ण को, तो रथ लौट जाता मथुरा की ओर, अशगुन होने लगे। मथुरा की ओर रथ चला जाता है। जब सोचे हम दर्शन करेंगे, जब सोचते हैं हम दर्शन करेंगे, तो रथ बढ़ जाता ब्रज की ओर, अशगुन होने लगे। आज भैया पहुंचे ब्रज में और जाकर के देखा ब्रज की सुंदर छवि छटा को, तो कहने लगे क्या, अरे आज मोही लागे वृंदावन को, आज मोही लागे वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, आज मोही लागे वृंदावन को, आज मोही। अच्छा, वहाँ कन्हैया को अक्रूर जी को वृंदावन अच्छा लग रहा है, और हम भी कहते हैं क्या भैया, आज मोही लागे या गोरखा नगर को, आज मोही गोरखा नगर को, हाँ गोरखा गाँव को, गोरखा नगर को, आज मोहे लागे या गोरखा गाँव को, आज मोहे। क्यों? वहां की और यहाँ की सुंदर छवि छटा एक है। कैसी एक है? घर घर में तुलसी की पूजा, घर घर में, हर घर में तुलसी की पूजा होती है वृंदावन में, और यहाँ भी होती है कि नहीं? यहाँ नगर में तुलसी की पूजा यहाँ भी हो रही है। घर घर में तुलसी की पूजा, भोजन दूध दही को, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे। आज वृंदावन अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। प्रभु पहुंचे, जाकर के नंद भवन में नंद बाबा से कहा है कि महाराज कंस ने बड़ा ही सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और बुलाया है दाऊ कन्हैया को।
जैसे दशरथ जी कहते हैं नहीं, राम लक्ष्मण को नहीं दे सकते हैं, और आप भी आए हैं तो दाऊ भैया कन्हैया को लेने आए हैं, हम इनको नहीं भेजेंगे। क्यों? पहले से ही इतने राक्षस वहां आते हैं मारने के काजे, और अगर हम वहां भेज देंगे तब तो ये जिंदा ना बचे। याते भैया एक काम करे हो, हम इन्हें जाने ना देंगे। जैसे ही कहा, अक्रूर जी महाराज से कहा कि देखो हमसे कह दिया तो कह दिया, लेकिन उन दोनों लालाओं से मत कह देना। क्यों? क्योंकि वो लाला हैं और वो जाने के लिए उतावले हो जाएंगे। और कन्हैया तो सब जानते ही थे। रात्रि कालीन बेला हुई, भोजन प्रसाद हुआ, क्रूर का चरण दबा रहे हैं दाऊ भैया कन्हैया, और विश्राम करवाया है। प्रातः कालीन बेला में कन्हैया कहने लगे, अक्रूर चाचा मोए पतो है तू काय को आयो है, और तू चिंता मती करे, मैं मामा के यज्ञ में जरूर जाऊंगा। अच्छा एक बात बता दूं मैयाओं, बालक जो होते हैं वो नाना जी के यहाँ मामा जी के यहाँ जाने के लिए अक्सर तैयार रहते हैं। पतो लग जावे बालकों को कि हमें मामा जी के यहाँ जाना है। अच्छा हम भी बहुत जब छोटे थे ना, हम तो बिल्कुल पास में था 5 किलोमीटर, और हम तो पग यात्रा करके पहुंच जाते थे हाँ मामा के यहाँ। तो प्रेमियों आज ये मामा के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैया जसोदा कहती है लाला तू ना जावेगो, नंद बाबा कहते हैं लाला बिल्कुल ना जानो है। लेकिन मैया के पास पहुंच गए, माँ मुझे जाने दो, अरे जाने दो माँ, अरे जाने दो, और मामा को मार कर आऊंगा। अरे देवकी अरे वसुदेव के बंदे छोला, मैया तुमसे मिल जाऊंगा। मेरी मैया मुझे जाने दो, मैं देवकी वसुदेव के बंधनों को छुड़ा करके मैया मैं पुनः तुमसे मिल जाऊंगा। मैया को सांत्वना प्रदान किया है और नंद बाबा को भी सांत्वना प्रदान करते हैं। तब तलक वहाँ बहुत बुरी व्यवस्था हो रही है। जैसे अयोध्या से राम राजा यानी राम राज तिलक होना था, वनवास हो गया, तो वहाँ सभी चित्कार कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब रुदन करने लगे, सब हस्त गोपांगनाएं रुदन करती हैं। बात वही हो गई क्या, अरे बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे श्याम, कहाँ जा रहे, जा रहे हमारे श्याम, कहाँ जा रहे। बच्चे चीख चीख करके कह रहे हैं हमारे श्याम कहाँ जा रहे हैं। और अजी बूढ़े माथा ठोक ठोक कहते थे अब राम बूढ़े, अजी बूढ़े माथा ठोक ठोक कहते थे अब राम। और ये तो मानवों की बात है, हाथी हथनी चिकाल उठे और गाय भैंसे टकराए उठी। अरे चकवा चकवी कोयल कौवे सब श्याम ही श्याम पुकारे उठे। चकवा चकवी कोयल कौवे, चकवा चकवी कोयल कौवे सब श्याम ही श्याम पुकारे उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब श्याम श्याम पुकार रहे हैं। कुछ कह रहे श्याम जा रहा है, अब आराम जा रहा है, अब आराम कहाँ से मिलेगो। आज यही सब विचार कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया जाने के लिए गए तो गोपांगनाएं आ गई, कहती हैं कन्हैया जा रहे हो तो जाओ कहना, मोह मोल कर हमरा दिल तोल कर, पर हम सा कन्हैया नहीं पाओगे
नहीं पाओगे। अगर जा रहे हो कन्हैया तो जाओ, मुख मोड़ करके चले जाओ, लेकिन हमारे जैसा नहीं पाओगे। गोपियों से कन्हैया कहते हैं, गोपांगनाओं हम आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। इतना सांत्वना प्रदान करके आगे गए। बंशी वट पे राधा रानी जी खड़ी हैं, दोनों आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहा है। राधा के पास पहुंचे तो राधा ने देरी नहीं लगाई, कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम जा सकते हो। है? क्यों? मुझे पता है कि तुम्हें संसार में बहुत सा काम करना है। हाँ, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत नाम करना है। याते कन्हैया। अच्छा एक बात बता दूं, प्रेमी को कभी, गोरखा के वासियों, प्रेमी को कभी बंधन में नहीं रखना चाहिए। कैसे नहीं रखना चाहिए? बंधन में। उसको स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए। हाँ, प्रेमियों आज कन्हैया से कह दिया, जाओ तुम जाओ, जा करके बहुत कार्य करना है तुमको, सारा कार्य निपटाओ, फिर मिलते हैं। आज भगवान कन्हैया ने राधा रानी से कहा, एक काम कर दो राधा, हमें आपसे कुछ चाहिए, कुछ दोगी? बोले हाँ। मांगो कन्हैया, ऐसा क्या है जो मैं तुमको ना दे सकूं? बोले तो बस ये जो अपने आंसू है ना, हाँ आंसू ये अपने हमें दे दो, और एक भी आंसू नहीं बहना चाहिए जब तक मैं लौट करके ना आऊं। प्रेमियों राधा रानी ने दिया, लेकर के कन्हैया चल पड़े। अक्रूर जी के साथ बैठ करके पहुंचे मथुरा में, और पीछे से नंद बाबा सभी पहुंच जाते हैं। तो नंद बाबा से आज्ञा लेते हैं, क्या? अरे नंद बाबा हो जाए दया तुम्हारी तो मथुरा घूमन जाएंगे। नंद बाबा बाबा हो जाए दया तुम्हारी, मथुरा घूमन जाएंगे। अरे नंद बाबा तुम्हारी दया कृपा हो जाए तो हम मथुरा घूमने को जाएंगे। अच्छा, हम भी यहाँ इस नगर पे, गोरखा नगर पे, गोरखनाथ जी के पावन धाम पे कहते हैं, क्या? कान्हा जी हो जाए दया तुम्हारी, गोरखनाथ हो जाए कृपा तुम्हारी, तो गोरखा गांव फिर से आएंगे। तो फिर से आएंगे कि गोरखा गांव फिर से आएंगे, कि भगतों हो जाए दया तुम्हारी, कि गोरखा गांव फिर से आएंगे। आज इस तरीके से वहां घूमने की आज्ञा लिया है। जैसे राम लक्ष्मण जा रहे थे तो वहां पर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान ने चलते चलाते, यानी एक धोबी चला रहा था कपड़े लिए, उसका उद्धार किया, जो त्रेता का धोबी है, जिसके कहने पर यानी सीता को 2 बार बन जाना पड़ा। सीतामा नाम का माली बनता है जिसने माला डाले हैं। इस तरीके से भगवान अनेकानेक प्रकार लीलाएं करते हुए वहां पर कंस को धराशायी करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज वहां धनुष को तोड़ा है और कंस को मारा है। कंस का जो ससुर है जरासंध सेना लेकर के मथुरा में चढ़ाई करता है और भगवान कन्हैया द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। तब तक महाराज जो भीष्मक है, उनकी जो कन्या है रुक्मणी, तो रुक्मणी का भाई जो रुक्मी है, ये दूसरी जगह से शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहता था, लेकिन और कहता था, भीष्मक तो तैयार थे। देखो कितना है, जितना अपना सवाल हो। यहाँ
भीष्मक तो तैयार है, लेकिन रुक्मी कहता है, ये कई भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी है, तो रुक्मी नहीं तैयार है। रुक्मी कहता है माखन चुराने के वाले के साथ में, गोपियों के साथ में, नाचने गाने वाले के साथ में हम अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। देरी नहीं लगाई। यहाँ पर रुक्मणी भगवान कन्हैया को पति मानती थी। ब्राह्मण को बुलाया, गौमुख ब्राह्मण को, एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उसमें कहती है ब्राह्मण से, क्या? और ले जा रे संदेश ब्राह्मण, ले जा रे संदेश ब्राह्मण, ले जा रे संदेश ब्राह्मण, ले जा रे संदेश। ओ मेरे श्याम प्रिया के देश, ओ मेरे श्याम प्रिया के देश, ब्राह्मण ले जा तू संदेश, ब्राह्मण ले जा तू संदेश, ब्राह्मण ले जा तू संदेश। ब्राह्मण संदेशा ले जाओ। और जैसे ही लेकर के आए, समयानुसार मुरली मुकुंद माधव जाते हैं, वहाँ रुक्मणी का हरण करते हैं। और आइए अब थोड़ा विवाह का आनंद ले लें, और कथा आगे कल आप श्रवण करेंगे। थोड़ा विवाह का आनंद ले लें। पहला विवाह भगवान कन्हैया का रुक्मणी के साथ में होता है। भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए थे। अब है तो बहुत विवाह होना है, अभी तो पहला हो रहा है। हाँ, तो इसलिए आइए थोड़ा विवाह का आनंद ले लें। हम लोग पीछे रथ के वहां कह रहे थे, कौन? यानी जो सेना लगी है रुक्मी की, मंदिर के बाहर पूजन करने गई है। लेट हो रहे कन्हैया। रुक्मणी विचार करती है, लगता है कन्हैया आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही पूजन करके बाहर आई तो देखा भगवान कन्हैया ने रथ लगा दिया। रथ लगा करके वहां से रुक्मणी दौड़ करके रथ में बैठना चाहती है। भगवान कन्हैया कहते हैं, रुक्मणी रुक जाओ, तुम अगर इसमें बैठ जाओगी तो तुम्हारा नाम बदनाम है जावेगो, और अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से बैठा लूंगा तो तुम बच जाओगी। प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने रथ में बैठाला, लेकर के चल पड़े। सब बोले ले गो, ले गो, ले गो। ले गए, ले गए, ले गए। लेकिन कन्हैया कहते हैं ले नहीं गए। अरे ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, अरे ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, अरे परम भक्ता रुक्मणी ले जाएंगे। ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, परम भक्ता रुक्मणी ले जाएंगे, परम भक्ता। और मैं संजय महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि आपके कानों तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो यहाँ कथा पांडाल पर अपने सभी भक्तों के साथ में जितने धूना पे बैठे हो, हाँ, धूनी जितने भी रमाए हो, सब यहाँ कथा पांडाल पर आए थोड़ी देर के लिए। हाँ, सभी यहाँ पर आकर के विराजित हो। संजय महाराज जी अगर कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो शीघ्रता के साथ में यहाँ पर चले। कहीं कहीं नगर में माइक की आवाज नहीं पहुंचती तो कुछ लोग विचार कर रहे होंगे, यार वो जाए होते हैं, हमें लगता है पंडित जी चले गए होंगे। हाँ, अरे भैया पंडित जी चले लाए गए, अभी नहीं गए। और चले जाएंगे हम, चले जाएंगे, और चले जाएंगे हम, चले जाएंगे। किस दिन? अरे 15 तारीख को चले जाएंगे, 15 तारीख को चले जाएंगे, 15 तारीख को चले जाएंगे। तारीख को चले जाएंगे। और
वहां कन्हैया कह रहे थे रह जाएंगे सब रह जाएंगे, रह जाएंगे सब रह जाएंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे, सब लोग देखते। सब लोग देखते रह जाएंगे, परम भक्ता रुक्मणी ले जाएंगे। और कन्हैया लेकर के चल पड़े रथ में। पीछे से रुक्मी लग गया, और जिस समय रुक्मी लग गया तो भगवान कन्हैया ने पकड़ा, रथ के पीछे बांध लिया। और जिस समय भैया बांध लिया है, बांध करके लेकर के चले जा रहे हैं। पहले तो मारना चाहते हैं, लेकिन रुक्मणी कहती है अरे कन्हैया ये तो हमारे भैया हैं, इनको छोड़ो। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा भाई नहीं मिलता बारंबार। अब आगे ताऊ भैया चले आ रहे थे हल मूसल लिए। कन्हैया कहाँ गए? बोले कहो कहाँ गए थे कनुआ? बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारी बहू है। जैसे ही कहा तो बोले का विवाह करने गए थे? बोले हाँ। बोले हमें बतायो तक नहीं? बोले नहीं, बात ये थी कन्हैया इनको अभी ब्याही मत समझो, अभी ब्याही नहीं है, ये अभी लाई गई है। और अब विवाह तो वहीं द्वारिका में होगा। आज द्वारिकापुरी में खूब सजवाया है। बात वही होती है, यहाँ एक तरफ सब नंद बाबा जशोदा मैया सभी को बुलाते हैं, बड़ा आनंद होता है और विवाह का आयोजन होता है। बात वही होती है क्या? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, शादी है, आज गोपाल की शादी है। खुशी से नीचे झूमे, खुशी से नाचे गाए, दिल के सब जश्न मनाए, से नाचे गाए, मिलके सब जश्न मनाए, मिलकर जश्न मनाए। ऐसा लगता है मुझे, और ऐसा लगता है मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी अरे कैसी सजे धज के
आई है बारात दूल्हा बन गिरधारी कैसी सज धज के। और जो भी अपने हाथ में जो दान करने के लिए लाए हों, जो साड़ी ब्लाउज या गिफ्ट जो जिसको भेंट देना है, व्यवहार लिखवाना है कन्हैया के यहाँ, तो आकर के सभी जो लाया हो भेंट कर सकता है और अपने जगह पर सभी खड़े हो जाए। और जिसको नृत्य करना है बड़े आनंद के साथ झूमेंगे गाएंगे थोड़ा देर के लिए, और उसके बाद आरती और प्रसाद। अरे बंद करिए। हेलो, कुंदन नगरी सजने लगी है, कुंदन नगरी सजने लगी है, तो दूल्हा बनेगी घनश्याम कन्हैया का जवाब नहीं, दूल्हा बनेगी घनश्याम कन्हैया का जवाब नहीं। और कुंदन नगरी सजने लगी है, रुकमर प्यारी सजने लगी है, तो दूल्हा बनेगी घनश्याम कन्हैया का जवाब नहीं। कौन बरन की रात, कौन बरन की रुकमर प्यारी, कौन बरन की रुकमर प्यारी, कौन बरन घनश्याम कन्हैया का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो दूल्हा बने है न दूल्हा, दूल्हा बने है न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। लाल की घोड़ी का जवाब नहीं, सजी है रुकमणी पहन के गहनों, सजी है रुकमणी, सजी है रुकमणी पहन के गहनों, सजी है रुकमणी पहन के गहनों, हम पहन के गहनों, पहन के गहनों। जरा हाथ ऊपर उठाइए सभी। सजी है रुकमणी पहन के गहनों, सजी है सजी है रुकमणी पहन के गहनों, सजी है रुकमणी। नाचो झूमो झूमो, नाचो झूमो झूमो, नाचो झूमो झूमो, नाचो झूमो ताल की झोली का जवाब नहीं, नाचो झूमो ताल का जवाब नहीं। प्यारे की जय हो।
दुल्हा बने हैं नंदलाल की झूठी